हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 696। तो आज हम जानेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है। प्रमोटर होल्डिंग को जानने से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि प्रमोटर क्या होता है। प्रमोटर एक व्यक्ति या संस्था है जो किसी व्यवसाय को स्थापित करने के विचार से लेकर उस व्यवसाय को संचालित करने तक का कार्य करता है। एक व्यक्ति के साथ साथ कंपनी, फर्म या एसोसिएशन प्रमोटर बन सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक प्रमोटर ही व्यवसाय का कर्ता धर्ता होता है और व्यवसाय से संबंधित सभी निर्णय प्रमोटर की सहमति से लिए जाते हैं। आपको तो पता ही है, चाहे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो, उसके स्वामित्व को शेयरों के रूप में विभाजित कर दिया जाता है और जिस भी व्यक्ति के पास इस स्वामित्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वही व्यक्ति उस कंपनी का प्रमोटर कहा जाता है, या फिर हम उसे कंपनी के मालिक के रूप में जान सकते हैं। कई बार यह होता है कि जब भी किसी कंपनी की शुरुआत होती है वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है और आज उस कंपनी के प्रमोटर कोई अन्य व्यक्ति होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत धीरू भाई अंबानी ने की थी और धीरू भाई अंबानी ही रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमोटर थे। हालांकि सन 2002 में धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी ने रिलायंस कंपनियों को संभाल लिया था। हालांकि दोनों भाइयों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण सन 2006 से लेकर 2010 तक रिलायंस की संपत्तियों को विभाजित कर दिया गया, जिसके तहत मुकेश अंबानी ने RIL के तहत गैस, तेल, पेट्रोकेमिकल इकाइयों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और रिलायंस ग्रुप अनिल अंबानी ने दूरसंचार, बिजली उत्पादन और वित्तीय सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। और अगर आज आप गूगल पर यह बात सर्च करोगे कि हु इज़ द प्रमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, तो आपको यह बात जानने को मिलेगी, क्योंकि मुकेश अंबानी और उसके परिवार के पास रिलायंस इंडस्ट्री का 50% से ज़्यादा का हिस्सा है, इसलिए वह उस कंपनी के प्रमोटर भी है और चेयरमैन भी है। तो चलिए अब मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग को एक अच्छे एग्जाम्पल की मदद से ही समझा देता हूँ। राम नामक एक बहुत बड़ा व्यापारी है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और उसके पास लगभग 500 करोड़ की 2 कंपनियां हैं जिस पर सारा नियंत्रण उसी व्यक्ति का है और उन दोनों कंपनियों के पास लगभग 200 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस थे। उसने देखा कि बाजार में एक सीमेंट कंपनी की बहुत अधिक डिमांड है और उसने सोचा कि वह उस कंपनी को क्यों न खरीद ले, जिसके लिए उसने रिजर्व एंड सरप्लस में से 100 करोड़ रुपए की अमाउंट उस कंपनी के शेयरों को खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर दी और उसने कंपनी का लगभग 60% हिस्सा खरीद लिया था, जिसके कारण अब वह उस कंपनी का प्रमोटर बन चुका था। उसने उस कंपनी के शेयरों को स्वयं न खरीदकर अपनी कंपनियों के माध्यम से खरीद लिया, जिसके कारण घूम फिर कर अब वह ही तीनों कंपनियों का मालिक बन चुका था और इसी खरीदे गए हिस्से को ही प्रमोटर होल्डिंग के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर किसी कंपनी के प्रमोटर के पास उस कंपनी का 60 से 70% का हिस्सा मिनिमम है तो वह कंपनी एक अच्छी कंपनी बन सकती है। इसके विपरीत अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% के कम की है तो उसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है और इन्वेस्टमेंट करते टाइम यह देखा जाता है कि कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है तो उस कंपनी को एक अच्छी कंपनी के रूप में माना जा सकता है और अगर किसी की प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल ही कम है तो उसमें इन्वेस्ट करते समय एक बार आप जरूर सोच लेना। प्रमोटर होल्डिंग को संक्षेप में यह समझा जा सकता है कि एक कंपनी के अंदर उसके मालिकों का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। तो यहीं पर दोस्तों अपनी वीडियो समाप्त हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।